सुप्रभात बच्चों, आज मैं हिंदी की अध्यापिका फिर से एक बार आपकी कक्षा लेने के लिए उपस्थित हूँ। बच्चों, पिछली कक्षा में हमने पाठ 1 पढ़ा था और मुझे पूरी उम्मीद है आपने उसका अच्छे तरह से अध्ययन किया होगा। आज की कक्षा में हम अपना पाठ 2 पढ़ेंगे और आपका आज का पाठ 2 है वर्ण विचार। वर्णों का अध्ययन तो बच्चों आप शुरू से ही करते हैं। जब आप केजी में और फर्स्ट में और सेकंड क्लास में आते हैं तो उस समय से ही सबसे प्रथम बार बच्चों को इन सभी वर्णों का अध्ययन कराया जाता है। ये आपकी कक्षा में फिर से एक बार आए हुए हैं व्याकरण की पुस्तक में, तो हम इस पाठ का अध्ययन आज इस प्रकार करेंगे। तो ये है आपका पाठ 2 वर्ण विचार। सबसे पहले वर्ण की परिभाषा हम जानेंगे कि वर्ण क्या होते हैं। भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण कहलाती है, इनके टुकड़े नहीं किए जा सकते हैं। बच्चों, जो भाषा की जो हमारी भाषा है उसकी जो सबसे छोटी इकाई होती है उसको हम वर्ण कहते हैं। इसके टुकड़े नहीं किए जा सकते हैं। कहने का तात्पर्य है कि अपने आप में ही पूर्ण है। जैसे अ, इ, उ, क, ख, ये शब्द आपके जो वर्ण है ये वर्ण के शब्द हैं। और सबसे अहम बात है बच्चों कि आपके हिंदी में 52 वर्ण होते हैं, जिनका आप अध्ययन करते आ रहे हो कि हिंदी में आपके 52 वर्ण होते हैं। इसी प्रकार से अगला आपका विषय है बच्चों ये वर्णमाला। वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। यानी कि जिस प्रकार से हम किसी चीज़ को संजो कर रखते हैं, उसे इकट्ठा करके एक साथ रखते हैं, क्रम में रखते हैं, उसी प्रकार से इन वर्णों को हमने क्रम में लगा कर रखा है और इसी क्रम को व्यवस्थित करने के समूह को वर्णमाला कहते हैं। ठीक है, ये आपका यहाँ तक अब समझ में आ गया होगा। इसके बाद बच्चों हम यहाँ पर आते हैं वर्ण के भेद। वर्ण के 2 भेद होते हैं, स्वर और व्यंजन। आप देखें कि वर्ण के 2 भेद हैं, स्वर और व्यंजन। सबसे पहले हम स्वर की परिभाषा देखेंगे। बिना किसी वर्ण की सहायता से बोले जाने वाले वर्ण स्वर कहलाते हैं। जिन वर्णों को बोलते समय हम किसी प्रकार के वर्ण अन्य किसी वर्ण का सहारा नहीं लेते हैं, केवल वही वर्ण अपने आप में बोला जाता है, उसे हम स्वर कहते हैं। जैसे बच्चों आपका है अ, इ, उ। ये ऐसे स्वर हैं जो आपके बिना किसी सहायता के बोले जाते हैं। इसके बाद आते हैं बच्चों इसमें व्यंजन। जो स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं उन्हें व्यंजन कहते हैं। यानी कि इन व्यंजनों को बोलने के लिए बच्चों हमने यहाँ स्वर पढ़े थे ना, इन स्वरों की सहायता ली जाती है, तब ये हमारा व्यंजन पूर्ण होता है। जैसे क प्लस अ, क। ये देखा आपने कि जब हम क ख ग पढ़ते हैं तो उसमें हमारे बाद में मुख से अ की ध्वनि निकलती है। तो इस प्रकार से जो हमारे व्यंजन है वो स्वर के साथ मिलकर पूर्ण होते हैं। यहाँ तक आपको अच्छे से पता चल गया होगा कि स्वर और व्यंजन। इसके बाद बच्चों हम यहाँ पर आते हैं कि हमारे जो स्वर है उसके भी हमारे क्या होते हैं, भेद होते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे इसका पहला भेद है हर्ष। हर्ष में बच्चों क्या होता है, हर्ष में जितने भी शब्द हमारे आते हैं वो बहुत कम समय में बोले जाते हैं। जैसे ए, ई, उ, री। और ये आपके कितने हुए, 4। ये आपके 4 होते हैं। ये देखिए हर्ष, और ये बहुत कम समय में बोले जाने वाले वर्ण हैं। इसी का दूसरा है बच्चों दीर्घ। दीर्घ में आपको देखेंगे कि हमेशा दीर्घ को बोलने में हर्ष से 2 गुना समय लगता है। जैसे आपने ए बोला, लेकिन उसमें कौन सा है, आ, ई, उ। तो इन शब्दों को बोलने में ज़्यादा समय लगता है, यानी कि हर्ष से 2 गुना समय इन शब्दों को बोलने में हमारा लगता है, और ये 7 होते हैं। आपको इतना समझ आ गया होगा। इसी श्रृंखला में चलते हुए बच्चों स्वर का तीसरा भेद है हमारा प्लुत स्वर। इस स्वर में हर्ष, ये जो प्लुत मैंने आपको तीसरा भेद बताया है, इसको बोलने में इन दोनों यानी हर्ष और दीर्घ से 3 गुना समय लगता है। यानी दीर्घ में उससे 2 गुना और प्लुत स्वर में उसके 3 गुना समय लगता है। जैसे ओम, इसको हम जितना लंबा ऊपर ले जाते हैं उतना ही हमारा ये समय लेता है। ठीक है, ये हो गए हमारे
इसके भेद। अब आता है बच्चों दूसरा भेद वर्ण का। पहला भेद था स्वर और दूसरा है व्यंजन। व्यंजन कितने होते हैं बच्चों? 35 होते हैं। अब इसके भेद जानेंगे हम। इसके भी 3 भेद होते हैं बच्चों, स्पर्श, ऊष्म, अंतस्थ। तो इसके 25 होते हैं। स्पर्श व्यंजन 25 होते हैं, ऊष्म 4 होते हैं और अंतस्थ 4 होते हैं। इसके बाद आप यहाँ जानेंगे कि स्पर्श शब्द कैसे बनेंगे। देखिए स्पर्श कौन कौन से हैं? कैसे मौत तक, यानी कि जो हमारी व्यंजन की श्रृंखला है, जब हम का, खा, गा पढ़ते हैं उसमें जो म तक हमारे शब्द आते हैं वो होते हैं हमारे स्पर्श व्यंजन। उसके बाद देखिए ऊष्म। ऊष्म में आते हैं बच्चों श, 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 ह। यहाँ पर आप स्पर्श व्यंजन में एक बात और जान लें कि कुछ बच्चे पूछते हैं कि इनको स्पर्श क्यों कहते हैं। तो स्पर्श व्यंजन बच्चों इसलिए इनको कहते हैं कि जब हम इन शब्दों को बोलते हैं, वर्णों को बोलते हैं, तो उस समय ये हमारे मुख से कहीं न कहीं टकराकर तब बाहर निकलते हैं, तो इनको इसलिए स्पर्श व्यंजन कहते हैं। उसके बाद है ऊष्म। ऊष्म व्यंजन से, ऊष्म से तो बच्चों आप अच्छी तरह समझते होंगे गर्म, है ना। तो ये जब हम शब्द बोलते हैं, इनको बोलते समय हमारे मुख से गर्म भाप बाहर आती है, इसलिए इनको ऊष्म व्यंजन कहते हैं। अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन में बच्चों क्या होता है कि जो हमारे अंतर मन से बाहर आते हैं उसको हम अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। आप इन वर्णों को बोलकर भी देख सकते हैं। र, र, ल, व, इनकी जो ध्वनि है वो हमारे अंदर से आ रही है, बाहर तब आती है। इसके बाद बच्चों आते हैं संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन श, त्र, अज्ञ, श्रेय। इनसे आप देखते हैं ना, श से क्षत्रिय, त्र से त्रिशूल, अज्ञ से ज्ञानी और श्रेय से श्रमिक। ये अलग व्यंजन हो गया आपके 4 संयुक्त व्यंजन। इसके बाद बच्चों आपका इतना हो गया है। अब आप देखिए आपके पाठ में दिया होगा कि अनुस्वार, ये हम आपको पहले भी बताते आ रहे हैं, लेकिन फिर से आप देखिए अनुस्वार स्वर का उच्चारण नाक से होता है। जब हम किसी भी अनुस्वार शब्द को बोलते हैं तो उसका उच्चारण हमारा नाक द्वारा होता है। आप बोलकर देखें, जैसे अंगूर। अंगूर बोलते समय हमारे जो गले से ध्वनि जा रही है वो नाक पर आ रही है, यानी कि जब नाक से टकराएगी तभी बाहर आएगी। तो ये है अंगूर, हंस। ये 2 उदाहरण है बच्चों इसके। इसका दूसरा पार्ट है बच्चों अनुनासिक। अनुनासिक शब्द को बोलते समय देखिए, अनुनासिक स्वर का उच्चारण नाक और मुंह दोनों से किया जाता है। ठीक है, कि ये जो अनुनासिक स्वर है हमारा, इस स्वर को बोलते समय हमारा नाक और मुंह, यानी कि जो हमारा यहाँ कंठ होता है, इससे दोनों से ये बाहर आता है। जैसे चांद। चांद तो आप जानते ही हैं। दूसरा शब्द मैंने यहाँ उदाहरण दिया है आपको, मांद। मांद होती है बच्चों जिसमें शेर रहता है, जिसको आप गुफा कहते हैं, उसको हम मांद भी कहते हैं। तो इन दोनों पर आपका ये अनुनासिक चिन्ह आया हुआ है। इसके बाद एक चीज़ और है बच्चों जो मैं आपको बताने जा रही हूँ कि अतिरिक्त व्यंजन। ये आपकी जो इस श्रृंखला वर्ण की चली आ रही है, इसमें स्वर और व्यंजन आपने जाने, इसके बाद इसमें अतिरिक्त व्यंजन भी आते हैं, जैसे ड, ढ। ये हिंदी के विशेष व्यंजन है बच्चों। इनकी विशेषता यह है, आप इस बात को अच्छे से जान लें कि इनकी क्या विशेषता है। इनकी विशेषता यह है कि इन शब्दों का सदैव बीच में प्रयोग होता है। जो वर्ण है आपका, इनका प्रयोग हम हमेशा शब्दों के बीच में करते हैं। ठीक है, ये कभी भी पहले स्थान पर नहीं आते हैं। तो आपने वर्णों के विषय में जाना, और एक बार मैं फिर से इनका पुनरावर्तन कर देती हूँ कि किस प्रकार से आप इनको अपने अध्ययन में ले सकते हैं। सबसे पहले आप है वर्ण। वर्ण किसे कहते हैं? भाषा की सबसे छोटी इकाई जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते उसे वर्ण कहते हैं। दूसरा आता है बच्चों वर्णमाला। मैंने आपको पहले भी बताया है, एक बार फिर दोहरा देती हूँ कि आपके हिंदी में 52 वर्ण होते हैं। जो बच्चे हिंदी में नहीं गिनती समझ पा रहे हैं, यानी कि 52 वर्ण होते हैं। वर्णमाला, वर्णों के व्यवस्थित समूह को हम वर्णमाला कहते हैं, यानी जो वर्ण हमारे क्रम में लगे हुए हैं उन्हें हम वर्णमाला कहते हैं। इसके बाद
आपका आता है बच्चों वर्ण विच्छेद। यह आपका सबसे आखिर में है पाठ में भी, तो इसीलिए मैंने आपको अब लिया है ये कि वर्ण विच्छेद शब्दों को अलग अलग करके टुकड़ों में लिखना ही वर्ण विच्छेद कहलाता है। जब हम किसी शब्द को तोड़कर लिखते हैं तो वो शब्द ही हमारा वर्ण विच्छेद कहलाता है। जैसे राम, रा के बाद आ की ध्वनि आ रही है बच्चों, माँ, आ, दोनों चीज़ों में आ की ध्वनि लिखते हैं। रा प्लस आ प्लस माँ प्लस आ, तो क्या बन गया ये हमारा पूरा, ये बन गया बच्चों आपका राम। ठीक है, ये आपको वर्ण विच्छेद आ गया समझ में। उसके बाद बच्चों हम चलते हैं वर्ण के भेद की तरफ। वर्ण के भेद होते हैं दो, स्वर और व्यंजन। बच्चों स्वर वो होते हैं जो बिना किसी सहायता के बोले जाते हैं। उसको बोलने के लिए हमें कभी भी किसी की सहायता नहीं लेनी पड़ती है। तो हमेशा आप याद रखें कि स्वर बिना सहायता के ही बोले जाते हैं। जैसे यहाँ पर उदाहरण भी दिया था, ए ई उ, कोई ध्वनि नहीं आ रही है इसके बाद में। इसके बाद है बच्चों हमारे व्यंजन। व्यंजन वो होते हैं जो स्वर की सहायता से बोले जाते हैं। आप बोलकर देखिए, आपके हर व्यंजन के बाद हमेशा दूसरी ही स्वर की सहायता लेनी पड़ती है। जैसे क प्लस अ, क प्लस आ यानी क प्लस आ क। तो इसी प्रकार से ख ग घ, तो इनमें हमें स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है। इसके बाद आते हैं बच्चों आपके स्पर्श व्यंजन। क से म तक आपके स्पर्श व्यंजन होते हैं। उसके बाद उष्म, मैंने बताया था, इनको बोलने के लिए आपको क्या होता है, भाप बाहर निकलती है। ये हैं आपके चार स्पर्श व्यंजन, उष्म व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, य र ल व, ये आपके अंतस्थ व्यंजन है चार। संयुक्त व्यंजन श त्र ग श्र, ये आपके यहाँ पर आगे श्र। स्वर के जो मैंने आपको भेद बताए, हर्ष, दीर्घ और प्लुत। हर्ष में कम समय लगता है बोलने में, 4 होते हैं। दीर्घ में हर्ष से 2 गुना समय लगता है, ये 7 स्वर होते हैं। और उसके बाद प्लुत स्वर, इसे बोलने में इन दोनों से 3 गुना समय लगता है। इसके बाद व्यंजन, ये 35 होते हैं बच्चों। उनके 3 भेद होते हैं, स्पर्श, उष्म, अंतस्थ, जो मैंने अभी आपको ऊपर बताए हैं कि ये किस प्रकार से, कैसे मैं तक, श से है तक, या से वै तक और श से श्रेय तक। इसके बाद आता है आपका अनुस्वार। अनुस्वार स्वर का उच्चारण सदैव नाक से होता है। इसके उच्चारण के लिए किसका प्रयोग करते हैं हम, नाक का प्रयोग करते हैं। इसके 2 उदाहरण मैंने दिए हैं, जैसे अंगूर और हंस। इसके बाद आता है बच्चों अनुनासिक। अनुनासिक स्वर का उच्चारण हमेशा नाक और मुंह दोनों के द्वारा किया जाता है। देखिए जैसे चांद और मांद का अर्थ मैंने अभी आपको बताया था। तो ये थे हमारे बच्चों आज का वर्ण विचार कि किस प्रकार से हम वर्णों का अध्ययन करते हैं। मुझे पूरी उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। अगर इसके बाद भी नहीं समझ में आ रहा है तो आप मुझे बात कर लीजिए मेरे पर्सनल नंबर पर कांटेक्ट करके और अपनी समस्या का समाधान कर लीजिए। धन्यवाद।